वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग बिंझिया जनजाति का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि वो वीडियो देख लिए होंगे तथा इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए झारखंड जीएस में आज हम लोग अगला जनजाति की बात करते हैं। तो अगला जो जनजाति है मेरे भाई वो हमारा बैगा जनजाति है। कौन सा जनजाति है? हमारा बैगा जनजाति है। तो ध्यान दीजिएगा, बेदिया जनजाति से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेदिया जनजाति भी झारखंड का क्या था? अल्पसंख्यक जनजाति था। बिंझिया जनजाति भी क्या था? झारखंड का अल्पसंख्यक जनजाति था। और बैगा जनजाति भी जो है, ये जो बैगा जनजाति है ये भी झारखंड का क्या है? अल्पसंख्यक जनजाति है। क्या है? झारखंड का अल्पसंख्यक जनजाति है। प्रजाति क्या है? प्रोटोस्टलियोड। इनका प्रजाति क्या है? प्रोटोस्टलियोड। तो ध्यान दीजिएगा, बेदिया अल्पसंख्यक था, उसका भी प्रजाति क्या था? प्रोटोस्टलियोड। बिंझिया ये भी अल्पसंख्यक था, इसका प्रजाति क्या था? द्रविड़। और बैगा जनजाति ये भी झारखंड में अल्पसंख्यक है और इसका प्रजाति क्या है? प्रोटोस्टलियोड है। तो इस चीज को याद रखिएगा, प्रोटोस्टलियोड इसका भी क्या है? हमारा जनजाति। तो बीच में द्रविड़ हमारा कौन मिला? बिंझिया मिला। ठीक है, इससे पहले उरांव था द्रविड़ हमारा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इनका जो निवास स्थान था, ठीक है, ये जो झारखंड में निवास स्थान कहाँ कहाँ पाया जाता है? पलामू, गढ़वा, रांची, लातेहार और हजारीबाग। इतना जगह पर हमारा क्या है? हमारा बैगा जनजाति पाया जाता है। और इनका जो गोत्र है कोलेरियन समूह की तरह भी इनका भी गोत्र नहीं होता है। कोलेरियन समूह, तो ध्यान दीजिएगा, कोलेरियन समूह की तरह ही इसका टोटेमिक गोत्र नहीं पाया जाता है। टोटेमिक गोत्र नहीं पाया जाता है। तो कोलेरियन समूह में कौन आता है? तो मुंडा जनजाति जो आपको हम पढ़ाए थे, जो कोलेरियन समूह का सबसे शक्तिशाली और मजबूत जनजाति कहा जाता है मुंडा जनजाति को। ठीक है, तो ये हमारा किस समूह में आता है? कोलेरियन समूह में आता है। तो उसी कोलेरियन समूह में, तो मुंडा में भी टोटेमिक गोत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोलेरियन समूह के हैं। तो ये भी जो जनजाति है हमारा बैगा, टोटेमिक गोत्र नहीं पाया जाता है। किस तरह? कोलेरियन समूह। तो कोलेरियन समूह में कौन आता है? मुंडा आता है। और ये भी हमारा क्या है? मुंडा तो नहीं है, लेकिन हमारा क्या है? इसका टोटेमिक गोत्र जैसा मुंडा का नहीं है उसी तरह इसका भी हमारा टोटेमिक गोत्र नहीं है। इनका जो पवित्र पशु है बाघ है। इन लोग का पवित्र पशु क्या है? बाघ है। ठीक है, और ये लोग बाघ का ही पूजा करता है। ठीक है ना। अब इन लोग का जो में विवाह का जो प्रकार होता है, इसमें मैंने कि इसका देखो संख्या बहुत कम है, इसलिए इसके समाज के बारे में जानकारी भी बहुत कम निकल पा रहा है, क्योंकि इसका संख्या ही बहुत कम है झारखंड में हमारा। तो अगर यदि बहुत सारी जानकारी भी थी तो वो अब क्या है, इस प्रजाति के आदमी का कमी होने के कारण इस जनजाति का बहुत सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन जो अगर होगा भी तो वो हमारा धीरे धीरे लुप्त के कगार पे होते जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इनका पवित्र पशु क्या है? बाघ है। इनमें जो विवाह का प्रकार होता है, तो सबसे पहला विवाह का प्रकार है लाम सेना विवाह। लाम सेना विवाह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेवा विवाह के नाम से जानते हैं। सेवा विवाह के बारे में आप लोग को हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, उसका पैठुल विवाह। पैठुल विवाह क्या है? एक ढुकू विवाह होता है। ठीक है, ढुकू विवाह मतलब क्या होता है? कोई लड़का और लड़की में अफेयर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए लड़की के साथ यौन संबंध बना लिया लड़का, और लड़की क्या होगी? प्रेग्नेंट हो गई, और अब बोल रही है कि लड़की जो है हम उसी के साथ रहेंगे, लेकिन लड़का उसको रखना नहीं चाह रहा है। तो इस कंडीशन में लड़की जो होता है लड़का के घर में ज़बरदस्ती घुस जाता है। उस कंडीशन में जो विवाह होता है इसको ढुकू विवाह कहते हैं। उसके बाद उठौआ विवाह, जिसको राजी खुशी विवाह कहते हैं। एक्चुअली में ये लव मैरिज वाला है, न लड़का और लड़की राजी हो गया, दोनों विवाह करेंगे, भले माता पिता राजी हो चाहे नहीं हो, तो शादी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उठौआ विवाह कहते हैं। तो लाम सेना विवाह जो सेवा विवाह के नाम से आता है, पैठुल विवाह ढुकू विवाह हो गया, और उठौआ विवाह राजी खुशी विवाह। मतलब ढुकू विवाह मतलब क्या हो गया? जो जवानी के जोश में कर तो दिया गलती, फिर बताने चल बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, तो उस कंडीशन में लड़की जो होता है लड़का के घर में घुस जाता है, और इसी विवाह को क्या कहते हैं? ढुकू विवाह कहते हैं, जिसमें लड़का और लड़की दोनों राजी होकर, चाहे माता पिता राजी ना हो, और उस कंडीशन में जो विवाह करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? राजी खुशी विवाह या उठौआ विवाह कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन जो बैगा जनजाति है, तो बैगा जनजाति का जो प्रधान नृत्य होता है वो हमारा कौन सा नृत्य है? हमारा कर्मा नृत्य है। कौन सा नृत्य है मेरा भाई?
कर्मा नृत्य है। इसके अलावा भी और कुछ नृत्य होता है जिसमें झरपट नृत्य, बिमला नृत्य, ध्यान दीजिएगा। कर्मा नृत्य बेगा का प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा 2 गो डांस और है हमारा, क्या है, झरपट और बिमला। झरपट और बिमला नृत्य और 2 गो होता है। देखिए इसमें जो नृत्य होता है तो इसमें पुरुष जो नृत्य करते हैं, ठीक है, झरपट और बिमला में जो पुरुष जो नृत्य करते हैं उसे दसन या सेला नृत्य कहते हैं। दसन या सेला नृत्य कहते हैं झरपट या बिमला में। और जो स्त्री जो नृत्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, रीना नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं, रीना नृत्य कहते हैं। इनका जो प्रमुख देवता है वो क्या है, बड़ा देव है। कौन सा देव है, बड़ा देव है, जो गांव के बाहर सखुआ के पेड़ में निवास करता है। सखुआ मतलब जिसको हम लोग सरई कहते हैं, सरई का पेड़, ठीक है, जिसे हम लोग धुवन निकालते हैं। धुवन कैसे निकलता है आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे सरई का पेड़ जो होता है जिसको सखुआ कहते हैं, उसका पेड़ का छाल को काट दीजिए तो उसका जो लाशा चुएगा ना मेरे भाई, जो लेटेक्स होता है, वो लेटेक्स जब सूख जाता है वही हमारे क्या बनता है, धुवन बनता है, जिसको हम लोग धुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी देखिएगा सखुआ का लकड़ी को जलाइएगा तो उसमें धुवन का स्मेल आता है, क्योंकि उसमें जो उसका लेटेक्स का मात्रा रहता है वो जब जलता है तो जिससे हमारा धुआं का स्मेल आता है। तो याद रखिएगा सखुआ का पेड़ में हमारा ये बेगा जनजाति का जो प्रमुख देवता है बड़ा देव, वो क्या करता है, हमारा निवास करता है। इसके अलावा इनका अन्य देवता जो होता है वो ठाकुर देव है, धरती माता है, आजी दत्ती है और रात माई है, ठीक है। कौन कौन, ठाकुर देव, धरती माता, आजी दत्ती, रात माई। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ष का जो पहला दिन होता है, ठीक है, उसमें लोग त्यौहार मनाता है जिसको हम लोग चरेता कहते हैं। चरेता, ध्यान दीजिएगा, वर्ष का पहला पर्व ये लोग जो होता है, जैसे कि कोई साल शुरू होता है तो जो पहला त्यौहार मनाएगा ये लोग चरेता मनाता है। तो चरेता हम लोग कालमेघ को भी कहते हैं मेरे भाई, बड़ी तीता लगता है खाने में, तो चरेता मत समझ लीजिएगा, ठीक है। कालमेघ जो है पेट में कि शरीर में फोड़ा फुंसी हो रहा है तो कालमेघ यानी चरेता को लाइए और पीस करके पी जाइए तो आपका शरीर का ब्लड को साफ कर देगा, शरीर में कोई फोड़ा फुंसी उगना बंद हो जाएगा। पेट भी बहुत अच्छा से साफ करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को भी हमारा चरेता खत्म कर देता है। तो वो चरेता नहीं है, याद रखिएगा। ये लोग वर्ष का पहला पर्व क्या मनाता है, चरेता मनाता है। वो चरेता एक पर्व है, ये लोग चरेता कालमेघ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चरेता एक पर्व है और इस पर्व में ये लोग बच्चों को क्या कहते हैं, भोज देते हैं। मतलब क्या, बच्चों का बाल भोज, बाल भोज का ये लोग क्या करते हैं, आयोजन करते हैं और ये लोग पहला साल का पहला पर्व मनाते हैं। उसके बाद इन लोग का जो दूसरा पर्व है वो कौन है, बिदरी है, हरली है, हरेली है, नवभोज है और फाग है। फाग जो होली का जो क्या बोलते हैं, फागुन का जो पूर्णिमा होता है जिसमें हम लोग होली मनाते हैं, ठीक है। तो उसी होली में लोग क्या मनाता है, फाग मनाता है। एक एक्चुअली में झारखंड में होली को फाग के नाम से जाना जाता है, मैंने कि उसको कह सकते हैं झारखंड का होली जो है उसको फाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 9 वर्ष में, मतलब कि नया साल में, ठीक है, ये लोग एक मनाया जाने वाला पर्व को क्या कहते हैं, रासनामा पर्व कहते हैं। ये 9 वर्ष में, हर 9 साल में एक पर्व लोग मनाता है जिसको हम लोग रासनामा कहते हैं। अब 12 साल में क्या होता है, जनी शिकार और देसावली भी होता है। देसावली वो 12 साल में होता है, ठीक है। जनी शिकार भी क्या होता है, 12 साल में होता है। और ये देखिए रासनामा पर्व 9 साल के अंतर में होता है। तो अक्सर पूछता है 9 साल के अंतर में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो रासनामा। 12 साल के अंतराल में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो क्या है मेरे भाई, जनी शिकार और देसावली। ये हमारा जनजाति में है। तो जनजाति में 3 गो पर्व बड़ी मस्त है जो अक्सर पूछता है, रासनामा पर्व, देसावली और जनी शिकार। तो जनी शिकार जो होता है ये भी 12 वर्ष में मनाया जाता है, देसावली 12 वर्ष में मनाया जाता है और रासनामा पर्व क्या है, 9 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। इसका अपना एक जातीय पंचायत होता है जिसका प्रधान क्या होता है, मुकदम कहलाता है। इसका प्रधान क्या कहलाता है, मुकदम कहलाता है। और ये जो मुकदम पद होता है ये वंशानुगत होता है। और गलती से जो प्रधान जो होता है मुकदम, उसका अगर कोई वारिस ना हो तो उस कंडीशन में मुकदम का चुनाव होता है। अदरवाइज जो मुकदम है उसका बड़ा बेटा ही मुकदम बनेगा। ये पद हमारा वंशानुगत है।
और ये जो मुग्दम होता है धार्मिक प्रधान और पुजारी भी होता है। जितना भी ये जैसे कि ठाकुर देव, बड़ा देव का पूजा अगर करना है तो कौन करेगा? हमारा मुग्दम ही करेगा। ठीक है, कौन करेगा? हमारा मुग्दम ही करेगा। और ये जो प्रधान मतलब मुखिया का सहायक जो होता है इसको सायना या सिखे कहते हैं, सायना या सिखे कहते हैं। और इसका जो संदेश वाहक जो होता है उसको क्या कहते हैं? चारीदार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? चारीदार कहते हैं। अब इन लोग में जो जातीय पंचायत है उसमें अपराध किसको किसको माना गया है, ध्यान दीजिएगा। जो निपटारा करता है जातीय पंचायत, जो किस चीज़ का निपटारा करता है, कौन कौन चीज़ अपराध है, ध्यान दीजिएगा। आपसी झगड़े का निपटारा करता है, संपत्ति का बंटवारा का निपटारा करता है, डायन अपराध है, ओझा ये भी मैंने कि गलत अगर कह दे तो अपराध है, सही कह दे तो ठीक है, बिसाइन ये भी अपराध है, चोरी, यौन अपराध, विवाह और तलाक का मामला का निपटारा करता है। तो यहाँ पे चोरी, यौन अपराध, बिसाइन, डायन और ओझा ये क्या हमारा अपराध के कैटेगरी में आता है। और इस कंडीशन में बंटवारा तो कर देगा, लेकिन अगर कोई अपराध के कैटेगरी में कोई चीज़ आता है जातीय पंचायत में तो इसमें जुर्माना होता है या समाज बहिष्करण होता है। तो जनरली जुर्माना होता है, लेकिन अगर डायन बिसाइन का बात करें, किसका बात करें? डायन या बिसाइन, जिसको हम लोग बॉक्सिंग कहते हैं, बॉकस और बॉक्सिंग, जिसको आदमी को मारता है, ठीक है, डायन लोग उसको बॉकस, लड़का मारता है अगर डायन जो होता है वो मारता है तो उसको बॉकस कहते हैं, और लड़की जो डायन होता है वो मारता है उसको बॉक्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो उसी को कह रहे हैं बिसाइन। ठीक है, तो डायन और बिसाइन अगर है तो उस कंडीशन में जुर्माना नहीं होता है, सीधे समाज बहिष्करण, गांव से बाहर उठा करके फेंक देगा, तुमको गांव में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ये लोग एकदम इसका डिसाइड करता है। तो ये था मेरे भाई बेगा जनजाति का डिटेल स्टडी। तो हमने क्या देखा? बेदिया जनजाति क्या था? प्रोटोस्टोलियड था, लेकिन इसका कोई भाषा नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये क्या देखा? विंध्या जनजाति, ये हमारा क्या था? द्रविड़ था, इसकी भाषा क्या थी? सदानी थी। ठीक है, और उसके बाद बेगा जनजाति, ये कौन सा प्रजाति का है? प्रोटोस्टोलियड है। इनका जो है कोलेरियन समूह की तरह टोटेमिक गोत्र नहीं है। कोलेरियन समूह में कौन आता है? हमारा मुंडा जनजाति आता है, उसका भी टोटेमिक गोत्र नहीं, तो गोत्र है लेकिन टोटेमिक गोत्र नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बेगा, बिंझिया और बेदिया, बेगा, बिंझिया और बेदिया ये तीनों झारखंड के क्या है? अल्पसंख्यक जनजाति में आते हैं, लेकिन ये अल्पसंख्यक होने के बाद भी आदिम जनजाति में नहीं है, ये किसमें? अनुसूचित जनजाति में है। ठीक है, अल्पसंख्यक होने के बाद भी ये आदिम जनजाति की कैटेगरी में नहीं आते हैं, अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जितना भी जो हमारा आदिम जनजाति है ये लगभग अल्पसंख्यक है, लेकिन ये भी अल्पसंख्यक है, लेकिन इसको आदिम जनजाति की कैटेगरी में नहीं रखा गया। किसको? बेदिया को, बिंझिया को और बैगा को। ठीक है, इसमें जो विवाह जो होता है, विवाह का जो होता है 3 प्रकार होता है, लामा सेना विवाह, पैठुल विवाह और उठवा विवाह। इन लोग का जो पवित्र पशु है जिसको लोग पूजा करते हैं वो क्या है? बाघ है। साथ ही साथ इनका जो सबसे बड़ा देवता होता है वो क्या होता है? बड़ा देव होता है। इसका अन्य देव जो बड़ा देव होता है वो क्या होता है? सखुआ के पेड़ में निवास करता है। तो ये था मेरे भाई इसका डिटेल जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।